यदि आप श्री सैलम जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं मल्लिकार्जुन महादेव से मिलने, तो आप ज़रूर जाएं। लेकिन वहाँ दर्शन करने के बाद आप पाताल गंगा भी ज़रूर जाएं, क्योंकि बिल्कुल पाताल गंगा आपको पाताल लोक का ही दर्शन करवाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा कि सुबह सुबह जाकर वहाँ आप टिकट काउंटर पे जाके अपना नाम बुक कर लें कि मुझे जाना है। उसके बाद ही आपको 8:30 बजे से टिकट मिलना शुरू होगा। जब आपका वहाँ नाम दर्ज होगा तभी। तो इसके लिए आपको सुबह सुबह 6 बजे उठकर जाना होगा। और रोपवे का टिकट है 80 रुपया। और रोपवे से उतरने के बाद कृष्णा नदी में पाताल गंगा जाने के लिए 650 रुपया पर पर्सन टिकट है। और ऊपर लिमिट है, 100 टिकट से ज़्यादा बुक नहीं होता है। तो आप सुबह जितना जल्दी हो सके जाके अपना नाम लिखवा लें कि भाई मुझे जाना है, तभी आपका नाम पुकारा जाएगा और आपको टिकट मिलेगा। पुकारा जाएगा या ऐसे भी जैसे भी। और ये देखिए रोपवे। और रोपवे से यदि नहीं जाना चाहते हैं तो आपको 840 सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगा कृष्णा नदी में जाने के लिए। तो बेहतर है रोपवे ही कर लें। बच्चों का 60 रुपया और बड़ों का है 80 रुपया। इसी तरह से 650 रुपया पाताल गंगा जाने का और बच्चों का शायद 550 है। हमने दे दिया है इसमें। आप बड़ा करके देख लेना कितना टिकट का दाम है। लेकिन वही है कि सुबह सुबह आपको 6 बजे कर देना होगा। 100 टिकट ऊपर मिलता है और 50 टिकट रोपवे से उतरने के बाद वहाँ भी मिलता है। मतलब 150 टिकट, ज़्यादा नहीं। 3-4 बोट ही चलते हैं। और जाने का आपको टाइम लग जाता है लगभग 1.25 घंटा या ऊपर ही। और लौटने का 1.25 घंटा, यानी हो गया 2.5 घंटा। और 1 घंटा वहाँ आपको मिलेगा। वहाँ भी 70 फीट ऊपर चढ़ना होता है पाताल गंगा में। वहाँ भी भोले जी का एक छोटा सा शिवलिंग है। तो उसका दर्शन करने के लिए आपको 70 फीट ऊपर चढ़ना होगा, 50 फीट गुफा में जाना होगा। कुल मिलाकर आपका पूरा दिन लगने वाला है। तो आप जाएं ज़रूर कृष्णा नदी पाताल गंगा। भाई बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन आप यहाँ जाने का टाइमिंग ज़रूर चुन लीजिएगा, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ता है। पहाड़ के ऊपर है, उसके बाद भी मतलब श्री सैलम पहाड़ के ऊपर ही है। नीचे तो पाताल गंगा है ही, पर गर्मी काफ़ी होती है। तो आप नवंबर से जनवरी फरवरी तक जाएं, बहुत ही अच्छा मौसम रहेगा। हालांकि हम तो मई में गए थे, उस वक्त भी अच्छा ही मौसम था, ठीक ठाक था। बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं, प्यास बहुत लग रहा था। और यहाँ जाने के लिए आपको कुछ स्नैक्स और पानी का बोतल अवश्य रख लें। ये जो कृष्णा नदी में नहाते हैं ना, उनके लिए है। वो पूजा पाठ करेंगे तो यहाँ बिकता है सामान। और अब हम लोग चले बोट से। एक बोट में लगभग 30 से 35 आदमी सवार होते हैं। हमने गिनती तो करा था पर याद नहीं है। और खाने पीने का सामान आप लेकर चलें, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई पाताल गंगा का मतलब ही पाताल है। पाताल लोग पहुंच गए। आजू बाजू कुछ नहीं, कोई दर्शन नहीं देगा, कहीं आदमी नहीं दिखेगा, कोई बोटिंग नहीं दिखेगा। चारों तरफ ऊंचा ऊंचा पहाड़ और हरियाली और मस्त हवा। आप इसका आनंद लेते हुए चलें। पाताल लोक मतलब पाताल गंगा। गलती से यहाँ कोई आदमी यदि छूट गया, उसका बचना असंभव है, क्योंकि न पीने के लिए पानी होगा। ये पानी पी सकता है आदमी, पर पीने लायक है नहीं। एकदम ग्रीन ग्रीन पानी नज़र आता है, हरा हरा। तो देखने से ही गंदा लगता है, पर गंदा है नहीं, पी सकते हैं आप। तो सिर्फ पानी पी के कितने दिन जिएगा आदमी, कहाँ जाएगा। एक आदमी नहीं नज़र आता है भाई, भयंकर लगता है। और ऊपर से यदि आप आसमान से देखेंगे ना, तो ये नदी ऑक्टोपस के आकार का है। मतलब कुछ इधर इसका भुजा है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, पता ही नहीं चलता है। ये बोट वाले ले जा रहे हैं तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था किधर घुमाना है। सीधे जाना है, राइट जाना है, या बाएं जाना है, या दाएं जाना है, कुछ भी नहीं। अब उन लोग को मालूम है, इसलिए चले जा रहे हैं। लग रहा है जैसे आगे रास्ता बंद है।
देख रहे होंगे आप, इस टाइप से। और जब हम लोग पाताल गंगा पहुँचे, वहाँ ऊपर चढ़े, वहाँ गुफ़ा है जो कि 50 फीट अंदर है। उस गुफ़ा में एक ही आदमी एक बार प्रवेश कर सकता है। आप बैग वैग लेके अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड है और बहुत ही बदबू देता है। यानी कि इन लोगों ने बताया नहीं कि नाक मुंह बांध कर जाना पड़ेगा, लोग मास्क पहन कर जाएं, इन्होंने बताया नहीं। तो बहुत लोग खुद तो पहन लिए थे, रुमाल बांध लिए थे, मतलब बाहर आने के बाद भी आधा एक घंटा लग रहा था एकदम सफोकेशन, भयंकर वाला बदबू इतना ज़्यादा। उस भोले जी के मंदिर में मतलब कहाँ स्थापित हुए हैं भाई भोला जी, बता नहीं सकते हैं। इनको भी कहाँ कहाँ जाना अच्छा लगता है मालूम नहीं, मैंने कहाँ कहाँ रहना पड़ता है। इतना चमगादड़, इतना चमगादड़, इतना चमगादड़ का आवाज़ आ रहा था। उसका लैट्रिन बाथरूम मतलब स्मेल तो एकदम गजब का था भाई। और उसमें आपको नाक मुंह बंद करके हम वीडियो बनाने का कोशिश करें, पर हिम्मत जवाब दे गया तो हमने नहीं बनाया। थोड़ा सा बनाया है, आप देखिएगा जब हम अंदर उसमें दाखिल हो रहे हैं कि कितना संकरा रास्ता और कितना अंधेरा। सब अपना मोबाइल का टॉर्च जलाकर अंदर जा रहे थे। हमने भी टॉर्च जला कर रखा था, इस वजह से वीडियो नहीं बनाए क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था। एक जन थे जो बड़ा सा टॉर्च जलाकर दिखा रहे थे शिव जी को, मतलब हमारे भोले जी को। भोला जी भोला ही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ स्थापित हो जाते हैं। खैर जो भी हो, आया बड़ा मज़ा। और इसमें आपको बोटिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। यानी आप श्री सैलम आ रहे हैं तो भाई 650 रुपया और 80 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। आप कृष्णा नदी में अवश्य जाएं, क्योंकि बार बार जाना तो होता नहीं है। हाँ, एक बात और तो हमको बताना ही भूल गए, भाषा का इतना प्रॉब्लम है कि हम क्या बताएं। बोटिंग वाले भाई जी अपना प्रवचन दे रहे थे बड़ा बढ़िया से, एकदम तमिल में कि कन्नड़ में मालूम नहीं, तो भाषा भी मुझे पता नहीं चल रहा था। और वो बताते जा रहे थे पूरा इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हो सब बता रहे थे। हमने बोला भाई जी हिंदी में बात करें, थोड़ा सा हिंदी में भी बता दें। तो वो किसी लेडीज़ को बोले जो जिसको टूटा फूटा हिंदी आता था कि आप बता दें। वो भी बेचारी क्या बताएगी, थोड़ा सा बताई। लौटते वक्त यही जल, कृष्णा नदी का जल माथा पे छिड़क दिए और उसके बाद उन्होंने सबसे पैसा वसूलना चालू किया कि भाई हम आपको अर्पण कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, जो भी। देखिए अब हम गुफा में प्रवेश करने जा रहे हैं चढ़ते हुए। तो उसके बाद वो पैसा तहसील रहे थे, तो कोई 100, कोई 50, कोई 20, जिसको जो हो रहा था वो दे रहे थे। मज़ा तो तब आया कि हम बोले आओ भैया हमारे पास, मांगो तुम, हम बताते हैं। पहले हिंदी में, पैसा मांगने में हिंदी समझ में आता है और आपको प्रवचन देना हिंदी में नहीं आता है। बढ़िया है जी। हम बोले पहले हिंदी में बताएगा तब हम पैसा देंगे, पर बेचारा ना हमसे मांगा, ना हिंदी में प्रवचन दिया, ना हम उसको पैसा दिए। मज़ा आया। और ये देखिए अब हम गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे भाई। इतना ऊंचा नीचा पत्थर है कि आप नीचे नहीं देखेंगे तो फिसल के गिर जाएंगे। देखिए अब हम नीचे देखें कि हम ऊपर वीडियो बनाएं, तो हम तो कहेंगे कि आप जाएं, खुद से देखें, खुद से अनुभव करें, बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा नदी में तो भाई कह नहीं सकते हैं, एकदम मंद मंद हवा, यानी मस्त मस्त हवा चल रहा था, क्या मज़ा लग रहा था। तो आप एक बार जाएं, खुद से देखें, खुद से अनुभव करें। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है, ब्लॉग मेरा अच्छा लगा, देखिए कितना चमगादड़ उड़ रहा है, तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे कहने पे जाएं एक बार ज़रूर। देखिए कितना भयंकर रास्ता है भाई, लोग एक एक कदम रख रहे हैं। और जो अंदर चले गए, हम लोग को भी बोला अंदर जाओ। लौटने में इतना परेशानी हो रहा था कि पूछिए मत, आदमी टकरा रहा था भाई, किसी तरह साइड धर रहे थे तब लोग निकल पा रहे थे। यानी निकलना भी उसी से है और लौटना भी, निकलना भी उसी से और जाना भी उसी से है। तो सोचिए कितना संकरा रास्ता है, आपको जाना है और वापस भी आना है। देखिए अपना अपना मोबाइल का टॉर्च लोग ऑन रखे हैं और अंदर गए हैं। और ये बाहर में
देवी जी का है। इनके बारे में भी कुछ कहानी बताए पर मुझे पता नहीं चला। और ये गुफ़ा है, इसी गुफ़ा में अंदर प्राकृतिक गुफ़ा है, कोई बना बनाया नहीं है। और यहाँ से कृष्णा नदी देखिए, कोई रास्ता उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मतलब गजब, मज़ा तो बहुत आ रहा है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, या तो आप हैदराबाद जाएं, चेन्नई जाएं, यहाँ ट्रेन का रास्ता नहीं है, आपको बाई रोड ही जाना होगा, या तो बस से जाएं, कार से जाएं, जैसे जाएं। हम लोग चेन्नई से पहले ओंगोल गए थे, ओंगोल से हमने बस किया और बस से यहाँ पहुँचे। बस विजयवाड़ा से भी चलती है। यहाँ एक डैम है जिसे श्रीशैलम डैम बोलते हैं, बहुत खूबसूरत डैम है। आपको दिन में तो नज़र आ ही रहा है, रात में तो इसकी खूबसूरती भाई देखते बनती है। गजब झंडा कलर में हो जाता है, तिरंगा कलर में। मतलब रात का मज़ा अलग है, दिन का मज़ा अलग है। रात में भी लोग यहाँ पे जाके फ़ोटो शूट करवाते हैं। हम थोड़ा सा आपको रात का भी दिखा रहे हैं, क्योंकि हम रात में जब वापस जा रहे थे तब हमने इसकी खूबसूरती देखा, तो हम सोचे आपको भी दिखा ही देते हैं। पूरा जंगल है, बहुत कम आबादी है। लोग बिजनेस करने के वास्ते ही थोड़ा बहुत आदमी रहते हैं, वरना यहाँ तो डर लगेगा। आदमी नहीं रहते हैं श्रीशैलम में, बहुत कम आदमी। अब कुछ फूल बेचने वाले, कुछ प्रसाद बेचने वाले, कुछ ठंडा पिलाने वाले, कुछ होटल वाले, बस यही सब आदमी हैं। बाकी जंगल है, आपको एकदम भयानक लगेगा। रात में आप यहाँ सड़क पे नहीं आ सकते हैं, मना किया हुआ है। तो बहुत खूबसूरत जगह है। अगले एपिसोड में हम आपको श्रीशैलम का दर्शन करवाएंगे। दर्शन तो नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है, पर हम आपको अगले एपिसोड में महादेव से मिलवाएंगे, ज़रूर मिलवाने का कोशिश करेंगे। तो आप इसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग वापस जा रहे हैं, वापस हम हैदराबाद जा रहे हैं। हैदराबाद से हमारी फ़्लाइट है, वहाँ से पटना वापस आएंगे। चलिए बाय बाय।